न्यूज 18 इंडिया पर एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे सामने है। इस वक्त आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, पूरी जोर आजमाइश हो रही है और ताकत लगाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जितिन राम मांझी साहब हैं, जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री भी हैं और एचएएम के संस्थापक भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको इसके लिए। सर, कितना तैयारी है आपकी? देखिए, जो वास्तविक फाइटर होता है उसी तैयारी सभी दिन होता है। ओकेजन पर तैयारी जो करता है ना, वो फेल होता है। हम लोग वैसे खिलाड़ी हैं जो डे वन से हमारी तैयारी रहती है, इसलिए आज कोई विशेष तैयारी है सो बात नहीं है। बट हम लोग अन्य लोग जैसे जैसे काम करते हैं उसका काट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप फाइटर हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपकी फाइट 15 से 6 पर कैसे आ गई? आप तो चाहते थे 15 सीटें मिले, आप 6 पर कैसे मान गए? देखिए, इसके बारे में मैं सदा कहता हूँ कि वैसे मैं कास्टिज्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन जिस सेक्ट में मैं पैदा हुआ हूँ, सेक्ट मीन्स जाति, जनजाति, वो जाति को लोग ऋषि आसन कहते हैं, माने ऋषि का खानदान के लोग कहते हैं। और ऋषियों का हैबिट हुआ करता है कि जो मिल जाए उनको उसी में वो संतुष्ट होते हैं। आई एम कंटेंट विद व्हाट आई हैव। सर, पर आप ऋषि थोड़ी, आप तो सियासतदान हैं, आप तो नेता हैं। नहीं, इस चीज से मैं डिफर करता हूँ कि अगर मैं सियासतदान रहता, अगर मैं राजनीति की बात करता, तो शायद कुछ और परिस्थितियाँ हो जाती। सेक्स का उस वंश परंपरा के लोग हैं जो पद के बारे में कभी सोचता नहीं है, जो सामने बात आती है उससे वो मुखातिब होता है तो और अकॉर्डिंगली काम करता है। ऐसी क्या बात आई कि चिराग पासवान, जो आपसे एक्सपीरियंस में भी छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, उनको 29 सीटें मिल जाती हैं और आपको 6? आपका दिल नहीं दुखा? मैंने कहा ना कि बार्गेनिंग पावर हम लोगों में नहीं है। हमको जो मिलता है उसी में हम संतुष्ट होते हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं था इसलिए आपने ये किया, या नहीं आप रहना चाहते थे मोदी के साथ? मेरे पास बहुत ऑप्शन थे, बहुत कुछ हम कर सकते थे, क्योंकि हमको एक आइडिया लग चुका था कि जब विधानसभा वाइज भाजपा ने सम्मेलन बुलाया तो 243 सीट है, उसमें आधा से ज़्यादा सीटों पर जब सम्मेलन उनका हो रहा था तो भाजपा के और जदयू के लोग मंच पर बैठने वाले थे और सामने ऑडियंस जो था वो 90% हमारे वर्कर थे। इस चीज़ को एहसास उन लोगों को हो गया था। हम भी यही कहते थे कि जो ऑडियंस है हमारा है, वोटर है तो हमारा है, आप तो बेंच सीटर हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमको 6 सीट से नवाजा, उसके लिए मुझे तनी भी मलाल नहीं है। आपका दिल भी नहीं दुख रहा है? तनी भी नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा निराशा की भावना आई है। हम अपने वर्करों को वही कहा है कि कुछ भी नहीं दिक्कत है, 6 सीट है, स्कोरिंग 100% पट्टे ले लो, हम आगे देख लेंगे। हमारा कार्यकर्ता सब प्रफुल्लित हो गया है और आज जी जान से काम कर रहा है कि 6 में मैं 6 लूं। लेकिन केवल आप ही की पार्टी के लिए काम कर रहा है या पूरे एनडीए के लिए काम कर रहा है? अभी तक तो मैं सब एनडीए के लिए काम कर रहा हूँ। 6 सीट बोल रहे हैं मेरा वर्कर भी सब काम कर रहा है। गया में तो 10 सीटें हैं। हाँ, सबके लिए काम कर रहा है। एनडीए की जीत हो, एनडीए की जीत होने के बाद ही हम लोग का अस्तित्व बच सकता है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, अगला आदमी हैं, वो हमारे गरीबों का ज़मीन को हड़पने वाले लोग हैं, हमारे गरीब के प्रेस्टीज से खेलने वाले लोग हैं, हमारे लोगों का मर्डरर हैं, हमारा सब कुछ हमको डिस्टर्ब करने वाले में से लोग हैं। और आज जब सत्ता में न है तब ऐसा हो रहा है।
और यदि सत्ता आ जाएगी तो कहने का मतलब कि हमारे लोग कहीं नहीं रहेंगे, इसका भय हमारे लोगों में है। इसीलिए सिर्फ उनका जो टीम है कास्ट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज, उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो समय नहीं आवे जो 2005 के पहले आया था। नीतीश बाबू के लिए कहा जाता है कि वो अस्थिर है, उनकी तबीयत खराब है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है और ये भी कहता है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, ये चुनाव जीतेंगे लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, जो नीतीश कुमार को उनके हेल्थ के बारे में कहते हैं, मैं समझता हूँ जो कहता है उसी का हेल्थ खराब है। तो वो स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित होंगे। हमारा तो एकदम है कि हर कैलकुलेशन है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री के लिए ऑफर किया गया तो जितिन राम मांझी हाँ कहेंगे कि ना? अगर मगर में का जवाब नहीं दिया जाता है। जो परिस्थिति मेरे सामने आएगी, पहाड़ भी आएगा तो मैं उसे टकरा जाऊंगा, यही आप जान लीजिए। लेकिन चेहरे की मुस्कान तो बता रही है कि आया तो फिर ठुकराएंगे नहीं। वो तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि परिस्थिति जैसी होगी देखा जाएगा। क्या ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि कल को महागठबंधन को कुछ जरूरत पड़ जाए तो जितिन राम मांझी वहां जा सकते हैं? मेरा माइंड सेट अपना परिवार पूर्वजों का जो संस्कार है तो कि नीतीश कुमार को हम डिसीव नहीं करें। से ही तेजस्वी कह रहे हैं मैं भी अपने वादे पर अटल हूं। वो कह रहे हैं 14 तारीख को मैं शपथ लूंगा, 14 नवंबर को आएगी, नतीजे आएंगे, 18 तारीख को वो शपथ लेंगे, 26 तारीख से वो सारे के सारे क्रिमिनल्स को जेल में डालना शुरू करेंगे और ये सिलसिला चलेगा 26 नवंबर से 26 जनवरी तक। आपको ये गेम चेंजर आइडिया लग रहा है? ये हाइपोथेटिकल बात है। ये कहा जाता है दिवा स्वप्न। वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। वो किसी भी परिस्थिति में मैं लिख कर दे सकता हूं कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार बनेगी, न कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए कि आज एनडीए पांचों एक होकर के लड़ रहा है और वहां आज भी कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री उनको नहीं चाहते हैं, तो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? वो जितना मांझी जीतेंगे भी नहीं, आप कह रहे हैं कांग्रेस नंबर आएगा नहीं। आप कह रहे हैं कांग्रेस नहीं चाहती है। पीएम को हमने आरा की रैली में सुना, उन्होंने कहा था कि कान पे कट्टा रखा था और कनपट्टी पर कट्टा रखा था और जबरदस्ती सीएम पद के लिए घोषणा करवाई गई है। आप तो लालू जी को बहुत नजदीक से जानते हैं, ऐसा घोषणा करवाई गई है नहीं, चोरी कर लिया है मुख्यमंत्री पद, कान में कनपट्टी लगा करके। नहीं, पर तेजस्वी में कैलिबर है? कुछ कैलिबर नहीं है, कुछ कैलिबर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता नहीं है उनमें। पर उन्होंने कहा वो जब उनको 17-18 महीने मिले थे उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने नौकरियां दी हैं और आगे भी वो हर परिवार में एक नौकरी देंगे। सब झूठ। अगर संविधान का ज्ञान होगा किसी को, इवन आपको मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई अधिकार है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद है? तो वो तो ऐसी मुंह में मिठू बोल रहे थे। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जोग आदमी नहीं थे उनके? क्या सबसे जोग और जोगतम आदमी अगर वहां हैं उस पार्टी में तो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। अगर चीफ मिनिस्टर का घोषणा करते तो उनको लाभ मिलता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी घोषणा उनके नाम पर करते तो लाभ मिलता। लेकिन मुसलमानों का वो वोट लेते हैं, उनसे दरी बिछवाते हैं, काम में ठेंगा दिखला रहे हैं। आप तो AIMIM के असद ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। जो भी मुसलमान का हित ऐसी है बोलबे करेगा। हम लोग सेकुलर स्टेट के लोग हैं, न हम हिंदू जानते हैं, न मुसलमान जानते हैं, न सिख जानते हैं, न ईसाई जानते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जानते हैं। तो बीजेपी ने वोट क्यों, सीटें क्यों नहीं दी? कैंडिडेट्स मुसलमान क्यों नहीं चुने? कैंडिडेट न दी हो उसका एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन आपने अच्छी बात कह दी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ यहाँ पर, हमारे तीनों सेनाएं चिलमिला रही थी कि हमको 3 दिन का मौका दिया जाए,
हम पाकिस्तान को नक्शा से हटा देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, हमारी मिसाइल कहाँ गिरी? हमारी मिसाइल गिरी आतंकवादियों के अड्डा पर। वहाँ के हॉस्पिटल पर गिर सकता था, वहाँ के स्कूल पर गिर सकता था, वहाँ के आवासियों पर गिर करके बर्बाद किया जा सकता था, लेकिन एक किसी को बर्बाद नहीं किया गया आतंकवादी का। क्यों? नरेंद्र मोदी जी के दिल में दर्द है कि वो भी हमारा आदमी है, हिंदुस्तान का ही आदमी रहा है, भले कोई धर्म का हो। तो जो कहता है भाजपा को कि मुसलमान का विरोधी है, तो अगर विरोधी रहा जाता तो सैनिकों की बात मान करके कर दिया जाता वहाँ पर यह, और पाकिस्तान को हो सकता था कि बहुत डैमेज किया जा सकता था, लेकिन किसी को डैमेज नहीं किया गया। इसके लिए संसार में ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया जाता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आज शक्ति हम में है, क्षमा किया, अपने भाइयों को बर्बाद होने नहीं दिया गया। और अगर नहीं होता, थुथुरवा सांप को अगर पिएगा तो क्या करेगा? और गुहमन सांप को ऐसे कीजिएगा, वो लड़के डसेगा। तो हमें डसने की ताकत है, लेकिन हमने नहीं कुछ किया। आज बता दिया, हमें साइंस है, हम अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रखा। जितिन राम जी, आपने तो एक अलग ही लॉजिक यहाँ पर दे दिया है। लॉजिक क्या है? ये सच्चाई है। वो चाहते तो, चूंकि वो मुस्लिम कंट्री थी, एकदम तबाह कर देते, तबाह कर सकते थे। हाँ, अगर भाजपा के बारे में जो कंसेप्ट बनाया हुआ है लोग कि मुसलमान विरोधी है कि नहीं है भाजपा? नहीं है, एकदम नहीं है। वो मानवता का पुजारी हैं। पर ये ऐसे ऐसे जो बयान आते रहते हैं गिरिराज सिंह की तरफ से, अब मान लीजिए कुछ उधर के भी लोग बोलते हैं तो कुछ इधर के भी बोल देते हैं। तो हर वर्ग में, हर जगह में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो हमारा ऑर्डर नहीं होगा। वो तो आप कह रहे हैं गिरिराज सिंह एक्सट्रीमिस्ट है? थोड़ा सोच के है ना, वो बोलते हैं, और कहीं कहीं बोलते हैं तो लॉजिकल लगता है कि पाकिस्तान में हमारे हिंदू थे 11%, आज हो गए 1%। कहीं कहीं लॉजिकल है और कहीं कहीं आपको लगता है हिंदुस्तान में मुसलमान थे 7%, आज हो गए 18%, डबल डिजिट में। तो ये लॉजिक है। संघ पर राहुल गांधी हमेशा बहुत अग्रेसिव रहते हैं। कहते हैं संघ की विचारधारा इस देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, हम ही हैं जो मोहब्बत बांट सकते हैं। हंसी आती है उनके कहने पर। ठीक है, काबुल में गधे होते हैं, संघ में कुछ लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन संघ एज ए होल, आज बहुत सी बातें ऐसी संघ की बात आई है मोहन भागवत की वजह से, जिसको सराहा जा सकता है। और वो देखा जाता है कि राष्ट्रीयता की भावना से और धर्मनिरपेक्षता की भावना से उनकी बातें एकदम काट नजर आती है। अब सिर्फ हम आरएसएस के हैं तो खराब हो गए, हम चूंकि भूइया जात के हैं तो अंतज हो गए, और आप भूमिहार जात के ब्राह्मण के हैं तो बड़का पूज हो गए। आप में सब खराबी हो गई तो आप पूज हो गए। हम में सब खासियत है, लेकिन हम भूइया हैं तो खराब हैं। यही भावना वहाँ चल रही है। तो वो तो कहते हैं ना कि नौकरियां देंगे, वो कह रहे हैं कि पुरानी बातें भूल जाइए, अब मैं नया तेजस्वी हूँ, बिहार को अलग करूंगा। एकदम गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा साया भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, मेरा साया भी कुछ अपराध नहीं कर सकता है, मैं उसे भी दंडित करूंगा। हमारा देहात में कहावत है बहुत मगह में कि बापे पूत पराते घोड़ा, न कुछ तो थोड़ा थोड़ा। जिनके पिताजी ही सजा याफ्ता हैं, जिन पर अभी फ्रेम हुआ है चार्जेज, ही इज फेसिंग ट्रायल में भी बहुत कोई स्वतंत्रता सेनानी की बात नहीं हुई है, चोरी का मामला है, हर तरह का जालसाजी का मामला है। अब वो आदमी अगर इस तरह की बात बोलता है तो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए बात बोलता है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लालू प्रसाद यादव काम करेगा। बेल पर है, आप जानते हैं एक केस में, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करवे करेगा ना, दुर्गंध ज्यादा फैलता है, सुगंध कम फैलता है। अच्छा, अब जितिन राम मांझी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहां पर मल्लाह के बेटे को उप मुख्यमंत्री पद मिल जाता है। पिछली बार आपके 4 विधायक थे, आज इस बार आप 6 पर लड़ रहे हैं। आपने उप मुख्यमंत्री पद के बारे में सोचा है, आप मांगेंगे?
अपने लिए नहीं लेकिन अपने पार्टी के किसी। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम हैं तो हमारी पार्टी है, हमें कोई पद की लालसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन हो, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन हो। कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए 35 ऐसे निर्णय लिए थे जो बिहार का दशा और दिशा बदल सकता था, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करा सकें, ये सिर्फ उद्देश्य है जीतन मांझी का और उसके पार्टी का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको खौफ है कि इसके बाद पार्टी खत्म हो सकती है, यही वजह है कि आप कुछ नहीं मांग रहे हैं कि जितना मिल जाए उतना काफी है, ऐसा है? 2015 में ही कहा जाता था अरे जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है, कैसे पार्टी चलाएगा, पार्टी बना लिया वो, बिना पैसा के आदमी वैसा किया। तो उसी 2015 में जो हमको कहा कि कैसे चलाएगा, आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। 4 विधायक, 1 MLC, 1 मंत्री, जिसका एक भी नहीं है वो चल रहा है, जिसका एक भी नहीं वो भी भाग गया, आज 29 पर लड़ रहा है। वो मानते हैं कि बार्गेनिंग पावर उसको ज्यादा है। हम लोग जो हमारा संस्कार है, हम लोगों में बार्गेनिंग नहीं होती है। आपको चिराग पासवान पसंद नहीं है ना? एकदम पसंद है, वो बेटा के रूप में है, उसको मैं पुत्र के मासा तो आपने कहा जिसका कुछ नहीं उसे इतना मिल गया, दिल में पीड़ा तो है आपके? एकदम हमारी पीड़ा नहीं है, मगर पीड़ा होती हमारा संस्कार है, हमारी जात का संस्कार है। अच्छा, ये डर तो नहीं है कि दलित वोट छिटक जाता है, 2 में बढ़ जाता है, इसीलिए वो आपके कॉम्पिटिटर हैं? मैं किसी को कंपटीटर नहीं मानता, अगर कंपटीटर मानता तो शायद आज यहाँ तक नहीं होता। हम एक माइंड सेट लेकर के चलते हैं। अच्छा, मैं अब आपसे इजाजत लूं, आपने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगी और आपके दिमाग में जो पहला शब्द आएगा वो आपको हमें बताना है, ठीक है? उसमें बस एक ही शब्द आपको बोलना है, सेंटेंस नहीं बोलना है। तो मैं शुरू करती हूँ। नरेंद्र मोदी अलौकिक व्यक्तित्व के आदमी हैं। राहुल गांधी एकदम देश को बदनाम करने वाले आदमी हैं। तेजस्वी यादव एकदम झूठा प्रचार कर करके सत्ता में आने वाले आदमी हैं। लालू प्रसाद यादव बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नीतीश कुमार एक सोशल इंस्टिंक्ट के आदमी हैं, वो परिवारवाद से दूर और करप्शन का एक छींटा भी उन पर नहीं लगा। हमने कहा एक शब्द, आपने सेंटेंस पढ़ दिया उनके लिए। तो ईमानदार आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितिन राम मांझी जी हमसे बातचीत करने के लिए। और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद दोबारा आएंगे ये जानने के लिए कि आपने कितना प्रचार किया, उस प्रचार के बदले आपको जनता ने वोट कितना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।